यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध के बीच एक और बॉर्डर पर घमासान शुरू हो गया है। ऐसा लग रहा है कि अब ईरान और तालिबान के बीच युद्ध शुरू होने वाला है। तालिबान ने कहा है कि वो 24 घंटों के अंदर ईरान पर कब्जा कर सकता है। क्या यूक्रेन और रूस के युद्ध के बाद अगली जंग शुरू हो गई है? क्या अगला युद्ध यूक्रेन से भी खतरनाक होगा? क्या इस गोलीबारी के बाद अगला नंबर मिसाइल अटैक का आएगा? अगर ये मिसाइल चल गई तो आग कहां कहां लगेगी, कौन कौन से शहर तबाह होंगे और फिर क्या इस युद्ध में सुपर पावर भी एक दूसरे से टकराएंगे? इस वक्त यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे भीषण युद्ध के बीच एक बड़ा एपिसेंटर तैयार हो चुका है और यहां गोली भी चल चुकी है। मशीन गन भी चली है और अब तो मिसाइल भी एक्टिव कर दी गई हैं। सवाल है कि क्या ईरान और अफगानिस्तान यानी तालिबान का युद्ध शुरू हो चुका है? तालिबान के एक बड़े कमांडर ने तो यहां तक धमका दिया कि तालिबान ईरान पर 24 घंटे में कब्जा कर सकता है। क्या ये टकराव एक बड़े युद्ध में बदल सकता है जिसमें रूस भी कूदेगा और अमेरिका भी अपना फायदा देखेगा? आखिर ईरान और तालिबान क्यों टकराए? दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन क्यों बन गए? और आखिर ईरान और तालिबान की दुश्मनी एक बड़े युद्ध में क्यों तब्दील हो सकती है? इसे समझना भी बहुत जरूरी है। ईरान और तालिबान के बीच निमरोज प्रांत से लगे बॉर्डर पर गोलीबारी हुई है और इसमें कई जान भी गई हैं। ये कब, कहां और कैसे हुआ, इसे जरा गौर से समझिए। 28 मई को ईरान की फौज और तालिबान के लड़ाकों के बीच बॉर्डर पर फायरिंग हुई। ये लड़ाई ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत और अफगानिस्तान के निमरोज प्रांत से लगी सीमा पर हुई। इसमें तालिबान के एक लड़ाके और ईरान के 3 सैनिकों की मौत हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान इस लड़ाई में तोपों और मशीन गन्स का इस्तेमाल कर रहा है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। इनमें बॉर्डर के पास सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां भी नजर आ रही हैं। इनमें से ज्यादातर वो हथियार हैं जो 2021 में तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका की सेना अफगानिस्तान में ही छोड़ गई थी। ईरान और तालिबान के बीच तनाव बहुत ज्यादा फैल गया है। युद्ध की बात हो रही है। एक दूसरे के खून की प्यासी बन चुकी दोनों तरफ की सेनाएं अब अपनी लीडरशिप के तेवर देख रही हैं। हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने भी तालिबान को हेलमंद नदी के बारे में वार्निंग दी थी। بسیار جدی بگیرن. من دارم اخطار میکنم به مسئولین و حاکمان افغانستان که حق مردم سیستان و منطقه استان سیستان و بلوچستان رو سریعا بدن. این حق رو معتقدن که ईरान और तालिबान के बीच पानी को लेकर लड़ाई शुरू हो चुकी है और इसकी वजह है एक नदी जो अफगानिस्तान से ईरान की तरफ जाती है। मैप पर देखें तो हेलमंद नदी को लेकर ईरान और तालिबान के बीच विवाद समझ आएगा। ईरान और अफगानिस्तान के बीच 1973 में जल संधि हुई थी। इसके तहत अफगानिस्तान को हर साल ईरान को 820 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी देना होता है। तालिबान यहां बांध बनाना चाहता है, जबकि ईरान का कहना है कि बांध बनने से झीलों और दूसरे क्षेत्रों को नुकसान पहुंचेगा। ईरान कहता है कि पानी पर उसका भी अधिकार है
वहीं तालिबान कहता है कि अफगानिस्तान का पहला हक है। ऐसे में पानी को लेकर हुए इस खूनी संघर्ष में कोई झुकने को तैयार नहीं। तालिबान की तरफ से आया बयान तो और भी ज्यादा भड़काने वाला है। ये बयान और ज्यादा खतरनाक है। अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज आतंकी संगठन तालिबान ने कहा कि ईरान अपनी हद में रहे, नहीं तो गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। तालिबान के एक कमांडर हामिद खुरासानी की वार्निंग पर जरा गौर कीजिए। खुरासानी ने कहा कि जिस जोश के साथ हम अमेरिका के खिलाफ लड़े थे, उससे कहीं ज्यादा जोश के साथ हम ईरान के खिलाफ लड़ेंगे। ईरान को तालिबान के धैर्य का शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर तालिबान के सीनियर नेता हमें इजाजत देते हैं तो हम ईरान पर 24 घंटे में जीत हासिल कर लेंगे। البته پیامی داشتیم من حیث یک مجاهد امارت اسلامی و سرباز اسلام برای ایرانیان و نظام مفسد ایران که با صبر و حوصله مردم افغانستان و افغانان بازی نکنین. ما همچو مزدوران استعمار نیستیم که در برابر شما گذشت کنیم و تضرع سرخم کنیم. البته شما باید است که مدیون حوصله‌مندی लड़ाई पानी की है, लेकिन तालिबान अपना जोश अमेरिका के खिलाफ लड़े युद्ध से भी दोगुना बता रहा है। तालिबान की तरफ से कहा गया है कि गोलीबारी की शुरुआत ईरान ने की थी। वहीं ईरान ने कहा कि तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करने का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। سد آب اونچنان نداره یا بخشی از این سد مثلا لجنه. کارشناسا برن ببینن، سریع اجازه بدن کارشناسان ما مراجعه کنن ببینن. اگر کارشناسان ما تایید کردن، بالاخره کارشناس ما هستن، بسیار خوب، اشکال نداره. در نبودن آب که ما بحثی نداریم، اما اگر آب وجود داره. ईरान और तालिबान के बीच हुई फायरिंग एक खतरे की घंटी है। दोनों तरफ गुस्सा बहुत ज्यादा है, गर्मी बढ़ती जा रही है और ऐसे में हेलमंद नदी में युद्ध की आग सुलगने लगी है। ईरान का आरोप है कि अफगानिस्तान उसे तय मानक से कम पानी सप्लाई कर रहा है। वहीं अफगानिस्तान का कहना है कि नदी में पहले से पानी कम है। पानी को लेकर ईरान भी बहुत ज्यादा तनाव में है। उसको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है और इसीलिए वो तालिबान पर लगातार दबाव बना रहा है। और इसकी बड़ी वजह भी जान लीजिए। ईरान का 97% हिस्सा सूखे की चपेट में है। यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ईरान में पिछले 30 सालों से सूखे की समस्या रही है। सरकार इन जिहादियों का शिकार कब तक